नमस्कार दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका अराउंड द वर्ल्ड विथ मी के 64th एपिसोड में। आज हम चलेंगे सिकंदरा। सिकंदरा आगरा के बिल्कुल करीब है, आगरा मथुरा रोड पर। लगभग 8 किलोमीटर आगरा के सिटी सेंटर से है। और सिकंदरा बादशाह अकबर का कब्र है, उसका टूम्ब है। और आगरा पहुंचने के लिए नियरेस्ट एयरपोर्ट दिल्ली है। और आगरा एक रेलवे स्टेशन है, यहाँ से उतर कर भी सिकंदरा को जाया जा सकता है। इसका प्रोग्राम आगरा के ताजमहल और फतेहपुर सीकरी के साथ भी सिकंदरा बनाया जा जाने सकता का है। रास्ता है। फतेहपुर हम लोग सीकरी से आगरा जाते समय सड़कें बिल्कुल ही फतेहपुर सीकरी से छोटी आते सी समय भी हैं, इनको छोटी छोड़ सड़कें करके भी हैं नेशनल हाईवे पर पहुंचने के सिकंदरा लिए। जाए। और नेशनल हाईवे पे पहुंच जाते हैं तो सड़कें वाइड ओपन हो जाती हैं। सिकंदरा का निर्माण बादशाह अकबर ने ये साइट खुद सेलेक्ट किया था। और जहांगीर ने इसको बनवाया था। लगभग 1605 से 1613 ईस्वी के बीच में इसका निर्माण शुरू हो गया था। और अकबर के जो बादशाह के जो बेटे जहांगीर थे, इन्होंने इस जगह पर सिकंदरा में इसका निर्माण कराया था। और लगभग 119 एकड़ ज़मीन में ये बनाया गया है। बाहर का लैंडस्केप बहुत ही सुंदर तरीके से डिज़ाइन किया गया है। और सिकंदरा जो ये टूरिस्ट सिकंदरा स्पॉट है है, ये अकबर का और मकबरा है। मुग़ल सल्तनत का भी ये एक इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशन है। यहाँ ताजमहल से भी ज़्यादा पुराना बिल्डिंग है ये। तो अभी सिकंदरा के अंदर चलते हैं देखने के लिए। सिकंदरा के नाम से कोई बिल्डिंग मॉन्यूमेंट्स वगैरह नहीं है। ये बिल्डिंग आप जो देखने के लिए आए हैं, ये अकबर टूम है, अकबर का मकबरा। लेकिन सिकंदरा में बना हुआ है, इसलिए लोग गलती से इसको सिकंदरा बोलते हैं। शहर को सिकंदर लोदी ने बसाया था 1492 के समथिंग। उन्होंने इस शहर का नाम रखा था सिकंदरा। और जब उनका डेथ हुआ था 1570 में, तो वहाँ पे दफनाया गया। तब इसकी डेड बॉडी को दिल्ली ले गए थे लोधी गार्डन। उसके बाद में फिर मुग़ल आ गए थे, बाबर, बाद में हुमायूं के बाद में फिर अकबर। तो अकबर ने एज ऑफ 60 में इस एरिया को सेलेक्ट करके यहाँ पर वर्क स्टार्ट किया था। लेकिन नहीं करा सके थे, क्योंकि 3 ईयर्स के बाद में अकबर को वर्क स्टार्ट कराया। 60 का 5 में डेथ हो गई, तो उनको यहाँ उनके बेटे जहांगीर के द्वारा दफनाया गया। यहाँ पर ताजमहल की तरह 4 मार्बल से क्लैडेड दरवाजे हैं। और जो साउथ गेट है वो यहाँ पर लार्जेस्ट है। और ये पूरा का पूरा जो टूम्ब है वो खुद से ही लगभग 105 स्क्वायर मीटर की ज़मीन पर ये टूम्ब बनाया गया है। और सबसे आगे ये सलामी दरवाज़ा कहते हैं या सैल्यूट गेट कहते हैं। अकबर की हाइट छोटी थी, इसलिए इस दरवाजे का एंट्रेंस भी बहुत छोटा है। इसके अंदर से जाने के बाद ही अकबर के टूम्ब तक पहुंचा जा सकता है। अकबर का सैल्यूट गेट। अकबर जो थे शॉर्ट थे, 5'8" समथिंग हाइट थी अकबर की। और उनके टाइम में जो लोग होते थे मोस्टली टॉल होते थे। कोई भी अंदर एंट्री करते थे तो उनका सर ऑटोमेटिक बैंड डाउन हो जाता था और अकबर के लिए सलामी होती थी। इसीलिए इस गेट को और अकबर की कब्र को दोनों को ऐसे सेंटर में रखा है। परफेक्ट अलाइनमेंट है उसका। अकबर की ग्रेव के पास में जब हम पहुँचेंगे तो वहाँ से ये गेट एकदम सीधा दिखेगा। सलामी गेट से अंदर जाने के बाद अकबर के मकबरे का जो मुख्य बिल्डिंग है, मेन बिल्डिंग है, वो दिखता है। और इस मुख्य बिल्डिंग तक जाने के लिए लगभग 150 मीटर तक का वॉक है, जहाँ पर चलने के बाद इस मुख्य बिल्डिंग तक पहुँचा जा सकता है। और जो ये मुख्य बिल्डिंग है, ये जब इस समय इसका डीप रेड सैंडस्टोन से इस बिल्डिंग को बनवाया गया था। और इसके अंदर डेकोरेशन भी बहुत ही शानदार तरीके से किया गया था। और डेकोरेशन के अंदर जो पैनल लगाए गए थे, ये गोल्ड के बनाए गए थे। गोल्ड से इसका अंदर का डेकोरेशन किया गया था। और एक बार जब अकबर के बाद औरंगजेब के ज़माने में जो जाट थे, जाटों का विद्रोह हुआ था। तो एक जाट लीडर थे राजा राम जाट,
और राजा राम जाट के नेतृत्व में यहाँ पर इस मकबरे को पूरी तरह से तोड़ दिया गया था। जितने सारे यहाँ पे गोल्ड थे वो सब निकाल करके लूट लिया गया था। और बाकी का जो 4 स्टोरी है रेड स्टोन का जो बना है वो अकबर के द्वारा कंप्लीट हुआ था, और वाइट मार्बल का सारा वर्क जहांगीर के द्वारा। तो इसके नीचे में ग्राउंड फ्लोर पर इसके चारों तरफ पोर्टियर रूम्स हैं, पोर्ट्स हैं। अकबर का प्लान था कि उसका सारा डायनेस्टी का जो जनरेशन यहीं पर होती है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि अकबर की डेथ के बाद में सभी ने अपने सेपरेट सेपरेट बनाया, जैसे अकबर का बेटा आइए अब चलते हैं इस मकबरे के अंदर। मकबरे के अंदर जाने के लिए ये बिल्कुल पतला रास्ता है जो मकबरे तक ले जाता है। शहंशाह अकबर। ये लाइट है जो दूर से दिखती है वहाँ से। औरंगाबाद में औरंगजेब का कब्र दिखाया था, ये बादशाह अकबर का कब्र है। यहाँ कोई नक्काशी वगैरह नहीं है कुछ, ये बिल्कुल ही इमारत बिल्कुल ही शांत बनाई है। और ये है अकबर की कब्र। तो एक बार जैसे औरंगाबाद के ट्रिप में जब आपको लेकर गया था, तो जिस तरह से जितना सिंपल औरंगजेब का कब्र था, अकबर का बिल्कुल ही इसके उलट, बिल्कुल ही शानदार तरीके से इसका निर्माण किया गया है। पूरे इसमें आवाज़ इको होती है। इस तरह से डिज़ाइन करने की कोई खास बात इको होने के लिए? नहीं सर, हाइट की वजह से होता है, पूरा क्लोज है आपसे परफेक्ट इसलिए। अच्छा। हाँ, सामने का जो सलामी गेट आपको बताया था परफेक्ट अलाइनमेंट है कब्र के सेंटर से, बाहर में जो छोटा गेट। बिल्कुल इसके सामने बाहर निकले तो ये सलामी गेट है जो हम देख कर आए थे, और अकबर की हाइट कम थी तो फिर भी ये गेट बिल्कुल दूर से होता है। और इसके साथ ही अकबर के कब्र के सामने बिल्कुल अगर देखें तो बिल्कुल अकबर के कब्र के बाहर है, ये बादशाह अकबर का कब्र है, सिकंदरा। इसी बिल्डिंग में कब्र के बाहर शाही परिवारों के 2 बच्चे और शाही परिवार का भी एक और कब्र इसके बाहर ही है। और ऐसे इनका स्ट्रक्चर का बात करें तो ऐसा निर्माण हुआ था कि आवाज अंदर से अंदर दीवारों में एक जगह से दूसरी जगह जाती थी। आइए इसे भी इस देखें। जगह में कहते हैं कि दीवारों के कान होते हैं, यहाँ से जो हम चीज़ें बोलेंगे वो लगभग यहाँ तक इस दीवार तक आती है। एक बार ट्रायल लेते हैं। देखिए जो आवाज़ आ रही है ये वहाँ से बोला जा रहा है। तो इस जगह पे ये आवाज़ आती है। आप आ जाओ ट्राई करने के लिए, बोलते हैं वहाँ से। आ जाओ, यहाँ से बोलेंगे कुछ, बोलो धीरे धीरे। हेलो। हाय। ओके। चलिए, ये सिकंदरा में ये भी एक यूनिक सी चीज़ है। सिकंदरा का ये अकबर का टूम एक मुगल आर्किटेक्चर का बहुत ही शानदार नमूना है। और जो इसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है ये मुगलिया सल्तनत के शान शौकत को भी दिखाता है। तो दोस्तों जब भी आगरा की तरफ का प्लान बने, ताजमहल घूमने का मन हो या सिकंदरा की तरफ अपना रुख आप ज़रूर कर सकते हैं। एंजॉय कीजिए। मिलेंगे अगले बार किसी और एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।